नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसका बेसिक्स पढ़ेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले दोस्तों जो बाइनोमियल होती है उसका मीनिंग देखते हैं कि बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें बाई का मतलब होता है दोस्तों टू, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब इसमें हमने क्या करना है दोस्तों, टू टर्म्स वाली थ्योरम पढ़नी है, बात यह है। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख देंगे थ्योरम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, देखो दोस्तों हमने पढ़ रखा है ए प्लस में बी, इसमें दो टर्म है दोस्तों। देखो एक तो ए टर्म है, एक ए टर्म है। ठीक है, इसकी डिग्री या इंडेक्स, ठीक है, इसकी डिग्री बोल लो, इसकी पावर बोल लो या इंडेक्स बोल लो, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, इसको हम डिग्री बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं या इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। दो ए टर्म है दोस्तों, देखो एक तो ए टर्म है, एक बी टर्म है। ठीक है, यदि हम इसकी डिग्री जीरो लिख दें तो किसी की डिग्री जीरो होती है, किसी का इंडेक्स जीरो होता है दोस्तों, उसका आंसर हमेशा वन आता है। ठीक है, हमें पता है ये तो। ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है। तो यदि हम इसके इंडेक्स को बढ़ा दें, इसकी डिग्री को बढ़ा दें, ए प्लस में बी की डिग्री वन कर दें पूरे की, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, खुद ए प्लस बी आ जाएगा खुद। ठीक है, ए प्लस में बी, क्योंकि हमें पता है दोस्तों यदि मान लो, जैसे मान लो एक्स की डिग्री वन है तो इसका आंसर एक्स आएगा। ठीक है, किसी की भी डिग्री वन होती है दोस्तों, वो खुद आंसर आ जाता है अपने आप। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। यदि हम इसके इंडेक्स को और बढ़ा दें, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर कर दें, तो ये मैंने पढ़ रखा है दोस्तों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये भी दोस्तों हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छा देखो दोस्तों सभी में दो दो टर्म है। ठीक है, इसमें भी वन टर्म टू, वन टू, वन टू, सिर्फ डिग्री बढ़ा रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो इसमें ही बाइनोमियल लगेगी दोस्तों, जिसमें दो टर्म होती है। देखो एक टर्म दूसरी टर्म, एक टर्म दूसरी टर्म, ठीक है, एक दो, ठीक है, इस प्रकार की दो टर्म मिलेंगे दोस्तों आपको। यहाँ पे एक्स और वाई भी मिल सकता है, एक्स और वाई भी, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है दोस्तों, लेकिन दो टर्म होगी, ध्यान रखना आपने। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम उसी में लगेगी जिसमें दो टर्म होंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके एक्सपेंशन को कैसे लिखेंगे ये बताना हमने। ठीक है, क्योंकि ये तो छोटे टर्म है दोस्तों। देखो इसकी डिग्री वन है तो इसको भी बता दिया हमने, टू है तो इसका भी बता दिया। यदि मान लो थ्री हो तो ए प्लस में बी का होल क्यूब, इसका भी दोस्तों हमें पता है, ये होता है ए क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, इसका भी दोस्तों हमें पता है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, डायरेक्ट इसका पता है दोस्तों इनका। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बिना लगाए हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, मतलब इसका एक्सपेंशन क्या होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमें बिना बाइनोमियल थ्योरम लगाए पता लग जाता है दोस्तों। ठीक है, यदि मान लो इसकी डिग्री को और बढ़ा दें, ए प्लस में बी की होल पावर 4 कर दे दोस्तों, तो इसका तो दोस्तों हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए देखो ऐसे कर सकते हैं हम इसमें, इसको सोल्व करने के लिए देखो, इसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, बाद में जो आंसर आएगा मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो ए प्लस में बी की पावर 4, होल पावर 4 लिख दी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना एक्सपेंड करके, ए प्लस में बी का क्यूब इंटू में ए प्लस में बी की पावर 1, 1 को लिखो या ना लिखो दोस्तों। ठीक है, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक करके लिख लिया दोस्तों। ठीक है, देखो बेस इसका भी ए प्लस बी है, इसका भी ए प्लस बी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। यदि मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस में 1 4 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस में बी का होल क्यूब दोस्तों, ये रहा। ठीक है, इसकी जगह भी लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये लिखूंगा इसमें ए क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, ब्रैकेट में डाल दूंगा इसको। ठीक है, इसकी जगह दोस्तों मैंने यहाँ से वैल्यू ले ली इसकी, मतलब इसका एक्सपेंशन ले लिया, इंटू में ए प्लस बी। अब क्या करना है दोस्तों, अब इस ए की मल्टीप्लाई सभी इन सभी टर्म के साथ होगी। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर बी की मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ होगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, मतलब ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ए की पावर 4 प्लस में 3a क्यूब बी, ठीक है, प्लस में 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए बी क्यूब, ये होगी दोस्तों। ए की मल्टीप्लाई हमने सभी के साथ कर दी। ठीक है, और फिर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाओ यहाँ पे। अब बी की मल्टीप्लाई सभी के साथ, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी प्लस में इसके साथ भी 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3ab क्यूब प्लस में
बी की पावर 4, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब जो लाइक टर्म है दोस्तों उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो ए की पावर 4 है, तो ए की पावर 4 तो हमें कहीं पे दिखाई नहीं देती, तो इसको तो ऐसा कैसा लिख देंगे, ए की पावर 4 प्लस में ए क्यूब बी, तो ए क्यूब बी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा दोस्तों, ये रहा। ठीक है, तो ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है दोस्तों, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ए क्यूब बी। ठीक है, इसमें ये ऐड कर दिया दोस्तों क्योंकि इसके लाइक टर्म ये है। ठीक है, आगे आ जाओ, प्लस का साइन लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, ये रहा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, लाइक टर्म है, तो 3 + 3 कोफिशिएंट जोड़ देंगे दोस्तों, 6 ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ए बी क्यूब कहाँ पे दिखाई दे रहा हमें, ये रहा, देखो ये रहा, एक तो ये रहा और एक ये रहा दोस्तों। ठीक है, तो प्लस में थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 6, ये 1 है दोस्तों, 1 प्लस में 3 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऐड होंगे तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4a बी क्यूब। ठीक है, अच्छा, और सारे हो गए दोस्तों ऐड, ये बच गया, प्लस में b की पावर 4, ये हो गया दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखो, a की पावर 4 प्लस में 4a क्यूब इंटू में b प्लस में 6a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर प्लस में 4ab क्यूब प्लस में b की पावर 4, ये लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, और ये हमारे मैथ्स में भी दिए गए दोस्तों, देखो यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी की होल पावर 0 1 है, a प्लस बी की डिग्री 1 है दोस्तों, a प्लस बी आएगा, 2 है तो ये आएगा, 3 है तो ये आएगा, और 4 है दोस्तों, देखो अभी हमने निकाला सोल्व करके। ठीक है, a की पावर 4 a क्यूब b प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4ab क्यूब प्लस में b 4। ठीक है, b की पावर 4 दोस्तों। ठीक है, हमने बिल्कुल सेम टू सेम निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, ये निकाल रखा, तो ये हो गया दोस्तों। लेकिन बात ये आती है दोस्तों, ये तो बिल्कुल छोटी डिग्री थी हमारी, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, यहाँ तक तो काम चल गया हमारा। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे 10 आ जाए या 5 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, 15 आ जाए, 100 आ जाए, तो फिर कैसे निकालेंगे? उसके लिए दोस्तों यूज होती है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, उसके लिए क्या यूज होती है? बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है दोस्तों। 2 टर्म होती है दोस्तों यहाँ पे, प्लस या माइनस में कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम एक जैसी ही रहेगी हमारी। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे ना, यहाँ पे बेशक माइनस का साइन हो, बेशक प्लस का साइन हो। ठीक है, 2 टर्म होनी चाहिए दोस्तों और इसकी डिग्री होनी चाहिए। उसमें हम क्या लगाएंगे? बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले दोस्तों हम इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन ये देखो दोस्तों कि जब यहाँ पे डिग्री 0 है, ठीक है, 0 से लेके आगे बढ़ रहे हैं ना, पहले डिग्री 0 है, फिर 1 2 3 4, मतलब इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स 0 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है दोस्तों? इसमें 1 है। ठीक है, मतलब इससे एक ज़्यादा है दोस्तों, 0 से एक ज़्यादा होगी ना ये, क्योंकि 1 है ये। अब इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 होगी दोस्तों। ठीक है, मतलब 1 से एक ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 और 3 होगी, मतलब 2 से एक ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, यदि मान लो इंडेक्स 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म 4 होगी, मतलब इससे एक ज़्यादा होगी दोस्तों। ठीक है, यदि मान लो इंडेक्स 4 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, ठीक है, इससे एक ज़्यादा होगी 4 से। तो पहली ऑब्जर्वेशन दोस्तों हमारी यही है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, तो लिखते हैं इसमें ऑब्जर्वेशंस। ये हमारी काम आएंगे दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से निकल आएंगे दोस्तों, यदि हम ऑब्जर्वेशन फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन इक्वल टू, यहां पे लगा रहा हूं दोस्तों मैं इक्वल का साइन। ठीक है, ये इक्वल का साइन यहां पे लगा रहा हूं। इंडेक्स काउंट का मतलब दोस्तों पावर। ठीक है, इंडेक्स का मतलब दोबारा लिख रहा हूं मैं, पावर। देखो इसमें 0 पावर है तो कितनी टर्म है दोस्तों? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 1 है, इससे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो इंडेक्स काउंट प्लस में 1, तो ये याद रखना दोस्तों आपने कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एक्सपेंशन में, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जितनी होंगी वो इससे एक ज़्यादा होंगी। ठीक है, इससे एक ज़्यादा होगी दोस्तों, वो आपने याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन में आ जाओ दोस्तों। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए दोस्तों इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, हम केवल इनको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है,
और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है दोस्तों वो इसमें भी फॉलो होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। लेकिन देखो हमें पता है किसी की पावर 0 होती है ये उसका आंसर कितना आता है 1 आता है, किसी की पावर 1 होती है उसका आंसर कितना आता है वो खुद आ जाता है। ठीक है, a प्लस बी की पावर 1 थी तो a प्लस बी आ गया दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है दोस्तों, इसको और इसको छोड़ दो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो जरूर फॉलो होगी दोस्तों इसमें, लेकिन हम इनको ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन दिखा रखा है इसमें। ठीक है, इसमें एक्सपेंशन कम है तो हम इनको देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, देखो एक बार जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसको देखो, इसको हम फर्स्ट क्वांटिटी बोलेंगे, इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इस प्रकार से बोलेंगे। जो फर्स्ट क्वांटिटी की जो पावर है ना, जो फर्स्ट क्वांटिटी की डिग्री है वो डिक्रीज होगी दोस्तों। ठीक है, देखो एक बार जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट ये ए है ना, तो ए की पावर 2 है, अब ए की पावर 1 है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आगे चल के दोस्तों ए की पावर 0 हो जाएगी। अब देखो किसी की पावर 0 होती है, हमें पता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको लिखो या ना लिखो दोस्तों इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से इसमें देखो जो फर्स्ट क्वांटिटी है दोस्तों उसकी पावर कितनी है यहाँ पे 3 है। देखो दोस्तों जहाँ पे इसकी जो डिग्री होती है ना बिल्कुल सेम डिग्री फर्स्ट क्वांटिटी की होती है, इस चीज को याद रखना। देखो यहाँ पे कितनी है पूरी a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a की डिग्री, a का इंडेक्स कितना होगा 3 होगा दोस्तों। ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा फिर कम होता जाएगा, देखो फिर 2 होगा, फिर 1 हो गया, फिर a की पावर 0 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, a की पावर 0 को लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है ना, इसी प्रकार से देखो इस पूरे की पावर 4 है तो पहले तो a की पावर 4 लिख देंगे, फिर a की पावर 3 लिख देंगे, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुई दोस्तों हमारी कि पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी a गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 1। ठीक है, एक एक कम हो रही है, तो ऐसे लिख देंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन है दोस्तों हमारी, तो ऐसे लिखेंगे पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी दोस्तों a है तो a लिख दिया हमने, गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 1। ठीक है, एक एक कम हो रही है दोस्तों। ठीक है, जितनी शुरू में थी उससे एक कम होती गई है, अगली टर्म में एक कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कम होती जा रही है। अब आ जाओ थर्ड ऑब्जर्वेशन पे दोस्तों। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे सेकंड क्वांटिटी को, सेकंड क्या है b है दोस्तों। ठीक है, इसको देखेंगे सेकंड वाली को। अब सेकंड वाली देखो दोस्तों, यहाँ पे b की पावर 0 लिख सकते हैं, b की पावर 0, जो फर्स्ट टर्म है वहां पे b की पावर 0 लिख देंगे, b की पावर 0 का मतलब है 1। ठीक है, यहाँ पे b की पावर 0 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या आप इसमें देख लो, इसमें a की पावर 0 लिख लो, इनटू में b की पावर 0 लिख लो दोस्तों। ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और इसमें देखो इसका यहाँ पे देखो a की पावर 1 है दोस्तों, यहाँ पे b की पावर 1 है। ठीक है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि इसमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नहीं हो रहा। ठीक है, पावर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, केवल इसमें हो रहा है, तो हम इनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फॉलो जरूर होगी दोस्तों। ठीक है, जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो इसमें भी फॉलो होगी और इसमें भी फॉलो होगी। ठीक है, तो इसमें आ जाओ, तो इसमें हम लिख सकते हैं b की पावर 0 यहाँ पे b की पावर 0 यहाँ पे लगा सकते हैं, b की पावर 0 यहाँ पे। ठीक है, आगे चलो b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2। ठीक है, b की पावर 0, b की पावर 1 लगा सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, फिर b की पावर 2 है, b की पावर 3 है, b की पावर 0, 1, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दोस्तों पावर ऑफ द सेकंड क्वांटिटी b इंक्रीज बाई 1। ठीक है, इन द सक्सेसिव टर्म, कैसे लिख देंगे दोस्तों इसमें। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन है दोस्तों हमारी, तो इसमें ऐसे लिखेंगे पावर ऑफ द सेकंड क्वांटिटी b इंक्रीज बाई 1 इन द सक्सेसिव टर्म। ठीक है, सक्सेसिव टर्म का मतलब ये दोस्तों कि नेक्स्ट टर्म में क्या हो रही है, b की पावर इंक्रीज हो रही है। तो आपने याद रखना दोस्तों, देखो दोबारा बता रहा हूं मैं इन दोनों पॉइंटों को। ठीक है, जो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी, ऐसे लिखूंगा मैं, फर्स्ट क्वांटिटी, उसकी पावर तो डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज का साइन लगा दिया मैंने इसमें। ठीक है, और जो सेकंड क्वांटिटी होगी दोस्तों उसकी पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस चीज का ध्यान रखना आपने। ठीक है, जो फर्स्ट क्वांटिटी ए है इसकी पावर लगातार डिक्रीज होती जाएगी, लास्ट में जाके 0 हो जाएगी दोस्तों। 0 बेशक लिखो या ना लिखो, ए की पावर 0 1 होता है। ठीक है, अच्छा जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे b की पावर 0, 1 को लिखो या ना लिखो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन b की पावर 1, b की पावर 2 इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये है दोस्तों इसमें। तो ये ऑब्जर्वेशन है। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, फोर्थ में, इसमें देखो दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ इसको। देखो एक बार, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस में b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ b की पावर 0। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 1, b की पावर 1, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं a की पावर 0 इंटू में b की पावर। ठीक है, ऐसे लिख दिया दोस्तों, क्योंकि a की पावर 0 या b की पावर 0 उसका मतलब 1 होता है, उसको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे एक्सपेंड करके हम, तो जो पावर लेफ्ट हैंड साइड में इसकी है पूरे की, ठीक है, यहाँ पे कितनी पावर है 2 है दोस्तों। ठीक है, तो इस पावर का और इस पावर का सम हमेशा 2 होगा। ठीक है, तो 2 हो गया दोस्तों, देखो 2 + 0 2 हो जाएगा। अच्छा, 1 + 1 2, ठीक है, 0 + 2 2, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, अब ये देखो एक बार, एक और देख लो, a प्लस में b का होल क्यूब, तो ये होता है a³ प्लस में 3a² प्लस में 3ab² प्लस में b³। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b की पावर 0, b की पावर 1, a की पावर 1 और यहाँ पे a की पावर 0, इस प्रकार से दोस्तों। देखो जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी पावर लगातार कम होती आ रही है, 3 थी, फिर 2 होगी, फिर 1, फिर 0। जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है, 0 1 2 3, इस प्रकार से दोस्तों। तो अब जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो हमारी ये है, जो इसकी डिग्री होगी, इसकी डिग्री 3 है दोस्तों। ठीक है, मतलब इसकी पावर 3 है, तो वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड में जितने भी एक्सप्रेशन होंगे उसकी पावर के सम के इक्वल होगी। देखो मतलब दोस्तों हर एक टर्म की जो पावर होगी ना, दोनों क्वांटिटी की, उसके सम के इक्वल होगी। देखो एक बार, 3 + में 0 3, 2 + में 1 3, 1 + में 2 3, 0 + में 3 3, ये इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, ये पावर इस पावर का सम इक्वल होगा दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों अपने इससे। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक बार, देखो एक बार, यहाँ पे 0 थी ना इंडेक्स, तो इसका भी 0, इसका भी 0, क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया ना। ठीक है, एक ही टर्म थी केवल। अब इसमें देखो यहाँ पे 1 है, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 दोस्तों। ठीक है, तो ये अलग टर्म है दोस्तों, ये अलग टर्म है, तो इसकी डिग्री 1 है यहाँ पे, इसकी भी डिग्री 1 और इसकी भी 1 दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों। इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, देखो एक बार, इन ईच एक्सपेंशन सम ऑफ द पावर a and b is same as the पावर ऑफ a + b, ये लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, देखो दोस्तों, इन ईच एक्सपेंशन सम ऑफ द पावर a and b। देखो दोस्तों एक्सपेंशन कौन सी है, एक ही आ रही है एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब इसका एक्सपेंशन ये है दोस्तों, इसमें जितने भी टर्म है उसमें हम a और b की पावर का सम करेंगे। ठीक है, a और b की पावर का सम कर लिया, 2 आया 2 आया 2 आया, वो किसके सेम होगा दोस्तों, a + b की पावर के, a + b की पावर 2 है ना, इसके इक्वल होगा दोस्तों सम। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा दोस्तों। इसी प्रकार इसमें a + b का सम कितना होगा 3, a + में b की जो पावर का सम 3 3 3, किसके इक्वल होगा दोस्तों, a + में b की होल क्यूब के इक्वल होगा दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये हमने ऑब्जर्वेशन लिख ली 4। अब देखो दोस्तों, ऑब्जर्वेशन तो हमने चारों के चारों लिख ली दोस्तों, लेकिन हमने अब तक बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी दोस्तों कि कौन सी होगी, कैसे अप्लाई होगी इनमें। ठीक है, ये तो हमने केवल ऑब्जर्वेशन पढ़ी है दोस्तों, जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम में हेल्प करेंगी कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे काम करती है। ठीक है, कैसे फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का। अब इसमें आ जाओ, उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम समझने के लिए एक बार आप कोफिशिएंट देखो। ठीक है, इसमें देखो a और जो b है ना, जैसे a की पावर 0 है, b की पावर 0 है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना दोस्तों 1 है। ठीक है, यदि इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट कितना इसमें 1 है। अब इंडेक्स 1 है तो कोफिशिएंट इसका कितना दोस्तों, a का कोफिशिएंट कितना है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1 है दोस्तों। ठीक है, इसमें केवल एक टर्म थी दोस्तों, इसमें 2 टर्म है। ठीक है, जब भी प्लस माइनस बीच में आ जाए तो अलग अलग टर्म होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, यदि मान लो कोई भी साइन बीच का नहीं है तो सारे के सारे मल्टीप्लाई है तो एक ही टर्म मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट दोस्तों इसका भी 1 है।
ठीक है, 1 इंटू बी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट भी 1 है, सेकंड टर्म का भी 1 है दोस्तों। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो यहाँ पे इंडेक्स 2 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता है एक ज़्यादा होती है 1 2 3, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 है दोस्तों, इसका कोफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका कोफिशिएंट ए बी का 2 है दोस्तों, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट दोस्तों 3 है, इसका 1 है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, 4 इंडेक्स है ना, तो नंबर ऑफ टर्म तो 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका कोफिशिएंट देखो एक बार 1, इसका 4 है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका 4 है दोस्तों, इसका 1 है। इस प्रकार से दोस्तों एक बार मैं इंडेक्स को और कोफिशिएंट को लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम समझने के लिए दोस्तों एक बार मैं इंडेक्स को और इसके कोफिशिएंट को लिख रहा हूँ, फिर उसमें देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसे लिखूंगा मैं, इंडेक्सेज या पावर, और यहां पे लिखूंगा कोफिशिएंट्स। यदि दोस्तों इंडेक्स 0 है, ठीक है, सबसे पहले 0 लिखूंगा मैं, 0 से स्टार्ट करूंगा। यदि इंडेक्स 0 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना दोस्तों 1 है, तो मैं यहाँ पे खाली 1 लिख लूंगा, ठीक है, बिल्कुल बीच में ऐसे लिख लूंगा 1, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इंडेक्स मान लो 1 है, ठीक है, 1 पे आ गया यहाँ पे 1 पे, तो इसका जो कोफिशिएंट है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट बी का 1 है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, इससे थोड़ा सा इधर लिख लूंगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे लिख लूंगा थोड़ा सा 1 और 1, इसको बीच में ले लेंगे दोस्तों। बिल्कुल जब भी लिखेंगे दोस्तों, नहीं इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना आपने भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंडेक्स 0 ले लिया, इसका कोफिशिएंट लिख लिया 1, ठीक है। अब इंडेक्स 1 ले लिया, इसका कोफिशिएंट 1 और 1 है, ठीक है, केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। अब इंडेक्स 2 है दोस्तों, अब यदि इंडेक्स 2 है ना, यहाँ पे 2 लिखूंगा मैं। अब कोफिशिएंट कितना है 1 कोफिशिएंट है, फिर 2 है, फिर 1 है दोस्तों, ठीक है। तो 1 को मैं कहाँ पे लिखूंगा दोस्तों, इसके थोड़ा सा इस साइड लिखूंगा, ठीक है, इसके थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, फिर उसके बाद लिखना है 2, 2 को कहाँ पे लिखूंगा, इन दोनों के बीच में लिखूंगा दोस्तों, ठीक है, 2, फिर 1 लिखूंगा, 1 को कहाँ पे लिखना है दोस्तों, इससे थोड़ा सा उस साइड, तो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, 1 2 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 3 लिख दिया मैंने, इंडेक्स 3 पे आ गया दोस्तों, ठीक है, इंडेक्स है दोस्तों, ठीक है, इंडेक्स 3 ले लिया हमने। कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 1, ठीक है। तो 1 को कहाँ पे लिखना है, इस 1 से थोड़ा सा इस साइड लिखना, लेफ्ट हैंड साइड पे 1, और 3 को इन दोनों के बीच में 3, और अगला 3 है जो इन दोनों के बीच में 3, और जो 1 है दोस्तों उसको मैं इस 1 से थोड़ा सा इस साइड लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट इंडेक्स पे 4 पे यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स। अब इसका जो कोफिशिएंट है दोस्तों 1 4 6 4 1, इस प्रकार से है ना, तो 1 को मैं इस साइड लिखूंगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे 4 है दोस्तों, 4 को इन दोनों के बीच में लिखूंगा, फिर 6 है, 6 को इन दोनों के बीच में लिखूंगा, फिर 4 है, 4 को इन दोनों के बीच में लिखूंगा, फिर 1 है दोस्तों, 1 को इससे थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे लिख दूंगा, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने क्या किया है, जो हमने एक्सपेंशन लिखे थे ना, इनके एक्सपेंशन लिखे थे हमने, ये वाले, इनके हमने केवल कोफिशिएंट लिखे हैं दोस्तों, और कुछ नहीं किया, ठीक है। और हमारी मैथ की बुक में भी देखो दोस्तों, ये दे रखे हैं इस प्रकार से, यहाँ पे पेज नंबर 161 है, तो इस पे हमें इंडेक्स और कोफिशिएंट दे रखे हैं इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने लिख दिया दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आए दोस्तों ये कोफिशिएंट। तो इनमें देखो एक रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन को ढूंढो एक बार इनमें से। देखो दोस्तों यहाँ पे तो 1 है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे तो क्या 1 है। इस पे आ जाओ, इसका और इसका सम दोस्तों, इसका और इसका सम, देखो इसका और इसका सम करेंगे ना जब हम 1 और 1, तो इसके जो मिड में लिखा हुआ ना उसके इक्वल होगा दोस्तों, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है दोस्तों, ठीक है। इससे रिलेशन पता चल रहा है हमें, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन है 3 है दोस्तों, तो इसका और इसका सम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा। इसका और इसका सम करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, इनके बीच में जो लिखा 3 आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें पता चल रहा है कोफिशिएंट में कि इस प्रकार से इनमें क्या है रिलेशन है दोस्तों। इसका और इसका सम करेंगे दोस्तों तो इनके बीच में क्या लिखा हुआ 4 है, तो इस 4 आ गया। इसका और इसका सम करेंगे तो इनके बीच में जो लिखा हुआ 6 वो आ रहा है दोस्तों। इसका और इसका सम करेंगे दोस्तों, इनके बीच में क्या लिखा रहा है 4, ठीक है। 3 + 1 4 होता है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम इंडेक्स और भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करके इंडेक्स को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखो मैं बढ़ा रहा हूँ आगे थोड़ा सा, यदि मान लो मैं इसमें 5 लिख दूँ, ठीक है। अब सबके देखो दोस्तों, सभी की स्टार्टिंग 1 से हो रही है और सभी की एंडिंग भी 1 से हो रही है, ठीक है। तो मैं इसकी भी स्टार्टिंग 1 से करूंगा, इससे थोड़ा सा लेफ्ट में 1 लिख दूंगा, ऐसे लिख दिया 1,
इस 1 से थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया 5 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका और इसका सम कितना दोस्तों, 5 है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 5, इसका और इसका सम दोस्तों 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा मैं। इसका और इसका सम 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा। इसका और इसका सम कितना दोस्तों, 5 है, तो 5 लिख दूंगा। और एंडिंग किससे हो रही है, 1 से हो रही है दोस्तों, इसके थोड़ा सा राइट हैंड साइड में 1 लिख दूंगा मैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मैं कोफिशिएंट को आगे बढ़ा सकता हूँ इस पैटर्न को फॉलो करके, ठीक है। तो ये बना दिया दोस्तों हमने। ये हमने क्या लिखा दोस्तों, जितने भी हमारे पास हमने क्या किए थे, जितने भी एक्सप्रेशन लिखे थे यहाँ पे उनको एक्सपेंड किया था दोस्तों, ठीक है। उनके इंडेक्स को देख लिया, इंडेक्स को तो हमने 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या किया दोस्तों, हमने केवल कोफिशिएंट को ले लिया, ठीक है, कोफिशिएंट को लिख लिया इससे, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों, देखो एक बार इसका फायदा देखते हैं। यदि हमें निकालना हो a प्लस में b की पावर 5, मान लो ये निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो इसके जो कोफिशिएंट है ना उसको देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस टेबल से क्या कर लेंगे, ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल बनाया दोस्तों एक, ठीक है। ये ट्राइंगल पास्कल्स ट्राइंगल है दोस्तों, देखो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ ना पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। पास्कल ने दिया था ये दोस्तों ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आइडेंटिटी बोल लो दोस्तों या एक्सप्रेशन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे दोस्तों एक्सपेंड, देखो एक बार यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1, ये देखो कोफिशिएंट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। और 1 के साथ में ए बी लगा दिया, ठीक है, ए बी, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 5 ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। 5 के साथ भी क्या लगा देंगे, ए बी, दोनों लिख देंगे दोस्तों, फर्स्ट क्वांटिटी भी सेकंड भी। फिर क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, फिर ए बी लगा दिया, ठीक है। फिर दोबारा से कोफिशिएंट अगला ले लेंगे 10, फिर ए बी लगा दिया, फिर प्लस में नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं 5, और फिर ए बी लगा दिया प्लस में, फिर लास्ट क्या है 1 है, फिर लगा दिया ए बी, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमें पता है दोस्तों, जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है, देखो दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसकी जो पावर है वो तो डिक्रीज होती है, और जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसकी पावर हमेशा इंक्रीज होती है दोस्तों, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसकी जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, वो इसके इक्वल होती है। यहाँ पे 5 लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, 5, और यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। पहले वो केवल फर्स्ट की लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 5 लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर लिखेंगे 4, कम करते जाएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। और जो सेकंड क्वांटिटी है बी, उसकी पावर हमेशा इंक्रीज होगी दोस्तों, ठीक है। पहले 0 लिख दी, फिर 1 लिख दी, फिर 2 लिख दिया, 3 4 5 इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमारे पास देखो क्या बना है, a प्लस में b की होल पावर 5। b की पावर 0 को लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। a की पावर 0 का भी मतलब क्या होता है, 1 होता है दोस्तों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जो कोफिशिएंट 1 है उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो a की पावर 5 प्लस में 5 a की पावर 4, b की पावर 1 है तो ऐसे लिख दिया, प्लस में 10 a क्यूब इंटू में b स्क्वायर प्लस में 10 a स्क्वायर प्लस में b क्यूब, और आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, प्लस में 5a b की पावर 4 प्लस में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, प्लस में b5। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। हमने क्या कर लिया दोस्तों, ये जो पास्कल्स ट्राइंगल है ना, पास्कल्स ट्राइंगल बोलते हैं हम इसको, इसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, इसमें एक तो पावर दे रखी है दोस्तों, ठीक है, कि कितनी पावर है, a प्लस बी की कितनी पावर है वो दे रखी है यहाँ पे। फिर हमने कोफिशिएंट ले लिए, कोफिशिएंट लेने के बाद दोस्तों इसमें ऑब्जर्वेशन लगा दी, ठीक है। सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन हमने लिखी दोस्तों वो लगा दी हमने इसमें, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी दोस्तों, देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी हमारी इसमें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंशन में एक ज़्यादा होगी जितना इंडेक्स काउंट होगा। इसमें देख लो एक बार, इसमें इंडेक्स काउंट 5 था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी मिलेंगी, 6 मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होगा दोस्तों हमारा। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था दोस्तों कि जो फर्स्ट क्वांटिटी थी ना उसकी पावर लगातार डिक्रीज होगी 1, ठीक है, और एक टर्म में एक डिक्रीज होती जाएगी। इसमें 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर क्या है 1 है दोस्तों, फिर यहाँ पे 0 है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है कि पावर 0 1 होता है, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी दोस्तों हमारी इसमें कि जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी पावर लगातार इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, b की पावर 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5। थर्ड ऑब्जर्वेशन लगा दी दोस्तों हमने। अब आ जाओ फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे दोस्तों। फोर्थ में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक टर्म में जितने भी एक्सपेंशन किया दोस्तों हमने, एक टर्म बनी दूसरी बनी,
तो प्रत्येक की जितनी पावर है वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। a प्लस बी की होल पावर के इक्वल होगी। देखो इसमें a की पावर 5 है, b की पावर 0 ना, 5 प्लस 0 5 होगी। इसमें पावर 1 है, 4 प्लस में 1 5 होगी दोस्तों, 3 प्लस में 2 5, 2 प्लस में 3 5, 1 प्लस में 4 5 और इसमें 5 है दोस्तों, ठीक है। इस पावर के इक्वल होगी दोस्तों। चारों ऑब्जर्वेशन लगा दी दोस्तों हमने इसमें, ठीक है, चारों की चारों लगा दी और इस प्रकार से कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब हमने किसी को भी सोल्व करना हो तो क्या करेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बना के हम किसी भी एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, किसी भी आइडेंटिटी को सोल्व कर सकते हैं। ये तो बात होगी दोस्तों यदि मान लो हमारे पास एक्सप्रेशन छोटा है, मतलब डिग्री कम है, जैसे मान लो डिग्री 0 1 2 3 4 5 या 6 है दोस्तों, यहाँ तक तो ये पॉसिबल है। मान लो 6 है तो यहाँ पे हम इंडेक्स 6 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके कोएफिशिएंट हम जल्दी जल्दी लिख देंगे दोस्तों। सबसे पहले 1 से स्टार्ट होता है तो 1 इसके मैं लेफ्ट में लिख दूंगा। अब इन दोनों का सम कितना, 6 है। इन दोनों का सम कितना दोस्तों, 15 है, तो 15 कोएफिशिएंट। इन दोनों का सम कितना दोस्तों, 20 है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है, 15 है। इन दोनों का सम कितना है, 6 है। सबसे लास्ट में 1 आता है दोस्तों, ठीक है। पास्कल्स ट्रायंगल में क्या आता है, सबसे लास्ट में 1 आता है दोस्तों। यदि मान लो यहाँ पे 6 आ जाए तो इसको हम सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर ए बी लिख देंगे, फिर पावर को क्या करेंगे, पहली पावर को तो डिक्रीज कर देंगे, दूसरी पावर को इंक्रीज कर देंगे दोस्तों, सेकंड क्वांटिटी वाली को, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी को तो कर देंगे डिक्रीज और सेकंड क्वांटिटी वाली पावर को कर देंगे इंक्रीज दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों, मतलब इसको सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों पास्कल्स ट्रायंगल्स की हेल्प से सोल्व करना, ठीक है। लेकिन यदि मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि a प्लस में b की होल पावर 15 है, तो ये तो दोस्तों वेरी लार्ज ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा। तो ऐसा बनाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा बनाने के लिए दोस्तों कितनी रो की जरूरत पड़ेगी हमें, देखो, क्योंकि 0 से लेके यदि मान लो 6 तक जाना हमने तो कितनी रो होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 होगी दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि 15 पावर है तो हमें 16 रोज की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। 16 रोज बनानी पड़ेंगी दोस्तों। यदि हम a प्लस बी की होल पावर 15 को सोल्व करेंगे तो इस प्रकार की हमें 16 रोज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और फिर ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा और बहुत बड़ी ट्रायंगल बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम बनाएगी दोस्तों, ठीक है। इंडेक्सेस का और कोएफिशिएंट का यूज करते हुए बाइनोमियल थ्योरम बनाएगी दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं क्या करूंगा, इन इंडेक्सेस को और कोएफिशिएंट को एक बार दोबारा लिख रहा हूं मैं, देखो एक बार ऐसे लिखेंगे, इंडेक्स का मतलब n, ठीक है, n डाल लो यहाँ पे आप, और यहाँ पे लिखूंगा मैं कोएफिशिएंट्स। यदि इंडेक्स 0 है तो कोएफिशिएंट 1 है दोस्तों। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ एक बार, ठीक है। यदि 1 है तो यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 1। यदि इंडेक्स 2 है तो ये हो जाएगा 1 2 1, 1 इन दोनों के बीच में 2 और 1। यदि इंडेक्स 3 है तो ये हो जाएगा 1 3 3 1, 1 3 3 1। यदि इंडेक्स 4 है तो ये हो जाएगा 1 4 6 4 1। यदि इंडेक्स 5 है दोस्तों ये हो जाएगा 1 5 10 10 5 और 1। ये बना लिया दोस्तों हमने पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। केवल इंडेक्स दोस्तों हमने कहाँ तक लिए हैं, 5 तक लिए हैं, इस प्रकार से, ठीक है, यहीं तक लेंगे दोस्तों। तो अब देखो, तो बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए दोस्तों हम इसमें यूज करेंगे एनसीआर का, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी दोस्तों, ठीक है। देखो एक बार एनसीआर पढ़ा था ना हमने, एनसीआर का मतलब ये होता है दोस्तों कि आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है हमने एन ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ये है, देखो, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स या आर आइटम्स, ठीक है, आउट ऑफ एन। एनसीआर का मतलब दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, उसी का दोस्तों यूज करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम में भी, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, अपने वो फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला हो तो एनसीआर का है, ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। एक तो ये फार्मूला है दोस्तों, और दूसरा फार्मूला ये भी होता है एनसीआर का, एन सी एन माइनस आर। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला याद रखना आपने। अब आगे देखो,
आगे हमने ये भी पढ़ा था कि NC0 या NCN किसके इक्वल होता है दोस्तों, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखोगे। एग्जाम्पल देखो इसका, यदि मान लो n की जगह 4 है, 4C0, तो आप डायरेक्ट लिख दो 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। ठीक है, या ऐसे हो 4C4, दोनों जगह इक्वल हो, ऊपर भी नीचे भी इक्वल हो, तो इसका मतलब 1 है दोस्तों। ठीक है, अच्छा यदि मान लो NC1 हो, तो इसका मतलब ये है दोस्तों n, उसकी वैल्यू क्या होगी, n होगी दोस्तों। ठीक है, इसको भी याद रखना है। या ऐसे हो NCn-1 इक्वल टू n। ठीक है, ये भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला है दोस्तों, ये हमने चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस किए थे। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ 4 है और यहाँ पे 4 - 1 3, 4C3, मतलब एक कम हो दोस्तों इससे, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ठीक है, जो n की वैल्यू होगी दोस्तों बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों NC1, इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे 4C1 है मान ले। ठीक है, तो इसका मतलब भी इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये, तो ये फार्मूला दोस्तों हमें याद रखने हैं। सबसे पहले ये फार्मूला, फिर ये फार्मूला, फिर ये। ठीक है, तो ये फार्मूला लिख लिए दोस्तों हमने। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए इनसे इंडेक्सेस का यूज करते हुए और कोफिशिएंट का यूज करते हुए, मतलब जो पास्कल्स ट्रायंगल है ना, इसका यूज हम बाइनोमियल थ्योरम बनाने में करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो, जो इंडेक्स है ना, इनका यूज करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे NCR है दोस्तों, जो n की जगह पे क्या यूज करेंगे, 0 से लेके ये लिख रखा है 0 1 2, ये इंडेक्स का यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंडेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, n की जगह पे। ठीक है, पहली बात तो ये है दोस्तों। और जो कोफिशिएंट है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, ये NCR का फार्मूला लगा के, जो हमने लिखे हुए हैं, इन फार्मूला का यूज करते हुए ये वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। देखो एक बार, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, जैसे 0, इंडेक्स कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 0C, यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों कि इसका आंसर कितना है, 1 आए। देखो दोस्तों, हमें पता है, हमें यहाँ लिखा है NCN, जब यहाँ पे भी और यहाँ पे इक्वल हो तो इसका आंसर कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, n की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे NCN लग गया दोस्तों, 1 आ गया इसका आंसर। ठीक, अब आ जाओ अगले इंडेक्स पे। यहाँ पे इंडेक्स कितना दोस्तों, 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 1, फिर लगा देंगे C। अब यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों कि 1 आंसर आए। हमें पता है दोस्तों कि यदि हम यहाँ पे लगा देंगे 0, 1C0, ठीक है, मतलब NC0 हमने पढ़ रखा है, NC0 ये रहा दोस्तों 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इस पे आ जाओ दोस्तों, 1 तो हमने लेना ही लेना इंडेक्स, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों कि 1 आए, तो ये हमें पता है दोस्तों, यदि हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा। देखो NCN लग जाएगा इसमें भी। ठीक है, इसमें भी NCN लगा था क्योंकि दोनों इक्वल थे ना, तो इसमें भी NCN लग गया दोस्तों हमारे पास। ठीक है, इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट पे आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, 2C0 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हमने 0 ही लिखना दोस्तों। ठीक है, इसका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देखो NC0 कितना होता है, 1 होता है दोस्तों, तो NC0 ये 1 हो गया। ठीक है, अब 2C, अब यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों कि 2 आए। ठीक है, यदि हम 2C1 लिख देंगे, 2C1, देखो दोस्तों ये हो गया ना, NCN-1, मतलब इससे एक कम हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आएगा, जितना n की वैल्यू है, n की वैल्यू 2 है दोस्तों। या आप निकाल के देख सकते हो, इसमें पुट कर लो वैल्यू इसकी। देखो एक बार यहाँ पे करते हैं, 2C1, NCR फॉर्मूला लगा देंगे, 2 फैक्टोरियल अपॉन में दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये होगा दोस्तों। ठीक है, सोल्व करेंगे, 2 × 1, नीचे 1 आ जाएगा, 1 × 1 कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ठीक है, अब NCR का फार्मूला लगा लो या डायरेक्ट याद रखो दोस्तों इसको। ठीक है, इससे एक कम हो दोस्तों, यहाँ पे देखो इससे एक कम है, तो इसका आंसर n के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर 2 लगाओ क्योंकि इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों कि 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसके इक्वल लिख देंगे 2C2, तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों देखो, इसको याद करने का ये तरीका दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ना, पहले इसको लिख दो यहाँ पे, अब C लगा दो, यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा दो, यहाँ पे इंडेक्स लिख दो, फिर C लगा दो, इक्वल का साइन लगा दो, इंडेक्स लिख दो, C लिख दो, इक्वल का साइन लगा दो, इंडेक्स लिख दो, C लिख दो, इक्वल का साइन लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से 0 से शुरुआत कर दोस्तों, 0 1 2 3। ठीक है, ये होगा दोस्तों इस प्रकार से, देखो 0 1 2 ये इंक्रीज होगा दोस्तों। ठीक है, या आप इसको सोल्व करके देख लो, NCR फार्मूला लगा के बेशक सोल्व करके देख लो दोस्तों, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें इंडेक्स 4 है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे 4C इक्वल 4C इक्वल यहाँ 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1
2 3 4 ये लिखा दिया दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें 5C0 मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब इसमें लिखेंगे 5C1, इसमें लिख देंगे 5C2, इसमें लिख देंगे दोस्तों 5C3, ठीक है। और इसमें लिख देंगे दोस्तों 5C4 और इसमें लिख देंगे 5C5। ये होगा दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों, हमने क्या कर लिया दोस्तों, इसके इंडेक्सेस में और इसके कोएफिशिएंट में, ठीक है, उसमें ये एनसीआर का कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा के दोस्तों रिलेशन ढूंढ लिया। तो इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, देखो इसका फायदा क्या होगा। यदि मान लो हमने निकालना है a प्लस में b की होल पावर 4 है ना, ठीक है, ये निकालना दोस्तों। तो इंडेक्स हमारे पास कितना है दोस्तों, 4 है। तो हम ऐसे लिखेंगे 4, सबसे पहले 4 ही लेना दोस्तों, ठीक है। 4C0, 0 से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे AB, A और B लिख दिया और प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लगाएंगे 4C1, फिर और यहाँ पे लिख देंगे AB, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर लगाएंगे 4C2, फिर AB लिख देंगे, फिर लगा देंगे 4C3, फिर AB लिख देंगे, फिर प्लस का साइन 4C4, फिर AB लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। इतना काम करेंगे दोस्तों हम, मतलब 0 से शुरुआत करके दोस्तों 4 तक ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका इंडेक्स 4 है। तो हम ऐसे लिख दिया दोस्तों, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो क्या होगा अब करना क्या हमने, अब हमें ये पता है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसकी पावर तो डिक्रीज होती है और जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसकी पावर इंक्रीज होती है। तो इसकी पावर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो a की पावर को लिखेंगे सबसे पहले 4 के इक्वल, क्योंकि 4 से शुरुआत हो रही है, 4 लिखेंगे, फिर इसमें 3 लिखेंगे, फिर इसमें 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसकी पावर इंक्रीज होती है दोस्तों, 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4, ये होगा दोस्तों 16, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन हो गया दोस्तों। इसको हटा देंगे, b की पावर 0 1 होता है, a की पावर 0 1 होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा a प्लस में b की होल पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4C0 a की पावर 4 प्लस में 4C1 a क्यूब b प्लस में 4C2 a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर प्लस में 4C3 a b क्यूब, अच्छा, प्लस में 4C4 b की पावर 4, a की पावर 0 हटा दी दोस्तों क्योंकि 1 होता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको एनसीआर का फार्मूला लगा लेंगे दोस्तों। 4C0 NC0 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, हमें पता है, ठीक है। 4C1 कितना होता है दोस्तों, यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4C2 ये कितना होता है दोस्तों, 6 आएगा, यदि इसको सोल्व करेंगे 6 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ये कितना आएगा, देखो हमने सोल्व कर रखे दोस्तों पहले से ये, ठीक है। ये 4C1 4 आएगा, फिर 4C2 कितना आएगा 6, 4C3 कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, ठीक है। यदि आप इसको एनसीआर का फार्मूला लगा के सोल्व करोगे दोस्तों, सोल्व कर लेना बेशक से, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यदि अब हम इसको एक्सपेंड करें फाइनली, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो अब लिख रहा हूँ इसमें a प्लस में b की होल पावर 4, या 1 को लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, a की पावर 4 लिखेंगे, प्लस में 4a क्यूब b प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4C3 की जगह दोस्तों 4 आएगा, a b इंटू बी क्यूब प्लस में 1 आएगा इसकी जगह पे b4, ये होगा दोस्तों, ठीक है। ये आंसर आ गया दोस्तों। यदि हम इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा के दोस्तों एक्सपेंड करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशन थी दोस्तों वो लगा के देखो एक बार, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये थी दोस्तों कि जितनी पावर होगी यहाँ पे उससे एक ज़्यादा टर्म होगी हमारी, तो टर्म पावर 4 है तो टर्म कितनी है 1 2 3 4 5, पहली ऑब्जर्वेशन होगी दोस्तों हमारी कंप्लीट। अब सेकंड पे आते हैं दोस्तों। सेकंड ये है दोस्तों कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी पावर हमेशा कम होती जाएगी, देखो 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है यहाँ पे, ठीक है, फिर 0 आ गई दोस्तों यहाँ पे। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है दोस्तों कि जो सेकंड क्वांटिटी है b उसकी पावर हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। b की पावर 0 दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4 दोस्तों, ठीक है, ये भी ठीक है दोस्तों। अब जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है दोस्तों वो ये है कि जो भी टर्म है दोनों के दोनों इसमें, ठीक है, उसका सम इसके इक्वल होगा इस पावर के। 4 प्लस में 0 4 आ गया, 3 प्लस में 1 है दोस्तों यहाँ पे 4 आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया,
1 + 3 4 आ गया, 4 तो है ही दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो चारों ऑब्जर्वेशन लग रही है दोस्तों, इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये जो हमने लिखा ना, ये बिल्कुल इसको एक्सपेंड किया है, बिल्कुल ठीक किया दोस्तों, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से किया दोस्तों हमने, ठीक है। एनसीआर का फार्मूला अप्लाई कर दिया इसमें और इसको कर दिया दोस्तों। एक बार और देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, इसमें लगाते हैं सेकंड एग्जाम्पल। यदि मान लो हमने करना हो a+ में b की पावर 5, तो देखो दोस्तों जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं आपको। आपने क्या करना है, 5c0 से शुरुआत करनी है, ठीक है। और इसमें लिखना है ab, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर लगाओ 5c1 ab लिख दो, फिर 5c2 फिर ab लिख दो, फिर 5c3 फिर ab लिख दो, प्लस का साइन 5c4 फिर ab लिख दो, 5c5। जब इक्वल हो जाए दोस्तों उसके बाद नहीं करना दोस्तों, यहाँ तक छोड़ दो बस, ठीक है। छोड़ दिया आपने। अब करना क्या दोस्तों, जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी पावर को घटाते लाओ, डिक्रीज करते लाओ, ठीक है। सबसे पहले तो जो पावर 5 है तो इसके ऊपर 5 डाल दो, फिर कम करते आओ, 4 3 2 1 0। अब जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी पावर को बढ़ाते लाओ दोस्तों, 0 से शुरुआत करो, 0 1 2 3 4 5। बस दोस्तों ये होगा, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों a+ में b की होल पावर 5 है ना, तो 5c0 दोस्तों हमने सोल्व कर रखा है। देखो ये रहा 5c0 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। या आप इससे भी सोल्व कर सकते हो, या आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। nc0 कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। डायरेक्ट फार्मूला याद करो या सोल्व करके करो दोस्तों। डायरेक्ट फार्मूला याद करोगे दोस्तों तो टाइम कम लगेगा आपका, ठीक है। तो 5c0 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो a की पावर 5 लिखूंगा इसमें मैं, ठीक है। b की पावर 0 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में 5c1 दोस्तों 5 होता है, ठीक है। तो मैं 5 लिखूंगा, a की पावर 4 इंटू में b। 5c2 ये 10 होता है दोस्तों, ठीक है। यदि हम एनसीआर का फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे 10 आएगा, तो ये हो जाएगा a³ b²। 5c3 ये भी 10 होता है दोस्तों, 10 a² b³। 5c4 ये 5 होता है दोस्तों, तो 5a b की पावर 4। 5c5 ncn क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी भी 1, 1 इंटू 1 1 आएगा, तो b की पावर 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कर दिया दोस्तों हमने बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सोल्व इसको, ठीक है। कितने पे बड़ी पावर हो दोस्तों, ठीक है, उसको हम आसानी से बिल्कुल बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब ये देखो दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, जो हमने याद करनी है, ठीक है। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने समझाया है, लेकिन देखो फाइनली हम बाइनोमियल थ्योरम को कैसे लिखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम यही दोस्तों आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे हो जाएगा a+ में b की पावर n, ठीक है, n लिख दिया दोस्तों। तो इसमें शुरुआत करेंगे हम nc0 से और ab लिख देंगे इसमें, प्लस में nc1 ab लिख देंगे, ठीक है, प्लस में nc2 ab लिख देंगे, प्लस में इसको दोस्तों थोड़ा खुला खुला लिख लेंगे एक बार, रुको, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखो a+ में b की होल पावर n है ना, तो nc0 लगा दिया, ठीक है। a और b को थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा nc1, a और b को थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, प्लस में nc2 a और b को थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, और प्लस में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं nc3 a और b को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस में डॉट 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 डॉट, प्लस में सबसे लास्ट में दोस्तों ncn, लास्ट में दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे a लिख दिया और यहाँ पे b लिख दिया दोस्तों। ऐसा काम कर लिया दोस्तों पहले हमने, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी पावर को डिक्रीज करते लाएंगे हम, ठीक है। n से शुरुआत करेंगे, n से, फिर करेंगे n-1, फिर करेंगे n-2, एक एक डिक्रीज करनी है दोस्तों, फिर करेंगे n-3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों n-n, क्योंकि इसमें तो n-n 0 हो जाएगा, क्योंकि a तो होता ही नहीं इसमें, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, की पावर 0, तो ये n-n हो गया दोस्तों। अब जो सेकंड क्वांटिटी b है उसकी पावर को इंक्रीज करते लाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे दोस्तों n हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, जैसे a+ में b की होल पावर n, तो इसको ऐसे लिखूंगा दोस्तों nc0
ए की पावर एन, बी की पावर 0 दोस्तों, इसका मतलब 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। प्लस में एन सी 1 है, ए की पावर एन माइनस 1 इंटू में बी, प्लस में एन सी 2 है, ए की पावर एन माइनस में 2 इंटू में बी स्क्वेयर, प्लस में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों आप, ठीक है, एन सी 3 ए की पावर एन माइनस में 3 इंटू में बी 3 बी की पावर 3, प्लस में डॉट 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 डॉट, प्लस में एन सी एन, ए की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट बी लिखो इसमें, ठीक है, बी की पावर एन। ये होगी दोस्तों हमारी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। जहाँ पे भी दोस्तों हमारा जो इंडेक्स ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए हमारे पास ए प्लस में बी की डिग्री 50 आ जाए दोस्तों, ठीक है, 50 तो बहुत बड़ी होगी दोस्तों, मान लो 50 नहीं आ जाए, ठीक है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगा के दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। या ए प्लस में बी की होल पावर दोस्तों 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, उसमें बड़ी आसानी से दोस्तों हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के उसको एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, ये तो हमने लिख दी इसकी जो लार्ज फॉर्म है, बड़ी फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो दोस्तों, यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें पेपर में तो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखो ऐसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म। जैसे मान लो ए प्लस में बी की होल पावर एन, देखो दोस्तों एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी ये है, सारी के बीच में क्या है दोस्तों, प्लस का साइन है, ठीक है। सारी की सारी टर्म है दोस्तों, मतलब उनका जोड़ कर रखा है, ठीक है, एडिशन है। जब भी एडिशन हो दोस्तों तो हम सिग्मा का साइन लगाते हैं, समेशन का, ठीक है। सिग्मा का साइन ये है दोस्तों, इस प्रकार का साइन होता है, ठीक है। और इसमें ऐसे लगाएंगे आर इक्वल टू, क्योंकि देखो दोस्तों हम इसमें क्या लगा रहे हैं, एनसीआर का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना इसमें, तो आर इक्वल टू 0 से लेके एन तक, तो इसमें ऐसे लिखेंगे सबसे पहले एनसीआर लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके दोस्तों कहाँ तक है, एन तक है। देखो नीचे आर आता ना यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 एन तक है दोस्तों। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, एनसीआर लिख दिया इसमें समेशन में, तो आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक ले ली दोस्तों, ठीक है, ये कर दिया हम दोस्तों। अब हम इनटू में क्या लगाएंगे दोस्तों, फर्स्ट क्वांटिटी। अब फर्स्ट क्वांटिटी में देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वांटिटी में क्या कर रखा दोस्तों हमने, जो पावर है ना वो लगातार डिक्रीज होती आएगी दोस्तों, ठीक है। पावर लगातार क्या होती आएगी, डिक्रीज होती आएगी। सबसे पहले पावर क्या है दोस्तों, एन है, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस में 0, ठीक है, एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, ठीक है, एन माइनस में एन। यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो एन माइनस में एन है ना, इसकी पावर ए की पावर, तो इस प्रकार से है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ए की पावर एन माइनस में क्या करें दोस्तों, देखो नीचे वाली जो नीचे लिखा हुआ ना आर की जगह पे वो माइनस कर रहे हैं, -0, ये 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस हुआ है, यहाँ पे 2 है ना आर की वैल्यू तो 2 माइनस हुआ है, आर की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस हुआ है, तो एन माइनस में आर लिख देंगे दोस्तों इनटू में। अब सेकंड टर्म पे आ जाओ दोस्तों, जो सेकंड क्वांटिटी है ना, ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है। अब इस पे आ जाओ, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है दोस्तों। देखो बी की पावर 0 थी यहाँ पे, बी की पावर 0, बी की पावर 1 2 3 ये थी दोस्तों। तो जैसे दोस्तों देखो यहाँ पे क्या थी, बी की पावर 0 थी ना, जो आर की वैल्यू है वही है इसकी। देखो आर की वैल्यू 1 है यहाँ पे तो इसकी 1 है, 2 है तो इसकी भी 2 है, 3 है तो 3 है, तो इसका मतलब बी की पावर आर। ये हो गया दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम की शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों इस प्रकार से। अब देखो दोस्तों इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो a प्लस में b का होल क्यूब आ गया, इसको खोलना हमने, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे समेशन r इक्वल टू 0 to 3, n की वैल्यू क्या है दोस्तों इसमें 3 है तो 0 to 3 लिख देंगे, ठीक है। और n की जगह दोस्तों क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो 3CR, ठीक है, 3CR लिख देंगे इनटू में a, n की जगह पे 3 डाल दो, 3 माइनस में r इनटू में b की पावर r है दोस्तों, ठीक है, ये डाल दिया हमने यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमने r की वैल्यू 0 लेनी है पहले, ठीक है, 0 से लेके 3 तक लेनी है ना, तो इसमें लिखेंगे देखो 3C 0 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब a की पावर 3 माइनस 0, ठीक है, क्या डालेंगे 3 माइनस में 0, यहाँ पे भी r की वैल्यू 0 ही डालनी है दोस्तों, तो 3 आएगा इनटू में b की पावर 0 दोस्तों, तो 0 डाल देंगे। अब समेशन है, समेशन का मतलब प्लस होता है दोस्तों।
अब r की वैल्यू 1, देखो 0 से लेके 3 तक चलानी है दोस्तों, तो 1 पे आ गए अब हम, ठीक है। तो a की पावर 3 माइनस में 1, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो b की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 3c2, अब 2 पे आ जाएंगे दोस्तों, इनटू में a की पावर 3 माइनस 2 कितना हो गया दोस्तों, ये 1 हो जाएगा, इनटू में b की पावर 2 हो जाएगा, प्लस में 3, ऊपर 3 तो लेना है दोस्तों, 3c3, ठीक है। 0 1 2 3 तक चलाना दोस्तों, ठीक है। इनटू में a 3 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 3 है ना, तो 0 हो जाएगा, इनटू में b की पावर r है, तो r की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो 3c0 1 a की क्यूब, ठीक है, इनटू में b0 1 हो जाएगा, b की पावर 0, ठीक है। प्लस में 3c1 है दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे एनसीआर के फार्मूले से, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3a² b प्लस में 3c2, ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a इंटू में b², ठीक है। ये हो गया दोस्तों, प्लस का साइन है, 3c3 1 इंटू में 1 इंटू में b³, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस में b का होल क्यूब, ये बन जाएगा a³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में b³, ये बन गया दोस्तों हमारा फार्मूला, ठीक है। मतलब ये आइडेंटिटी बन गई दोस्तों हमारी, ठीक है। इस प्रकार से हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। हमारे पास कोई भी डिग्री हो दोस्तों, तो ये वाला फार्मूला या ये बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे दोस्तों इसमें, और इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हमारी बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट। अब हम दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम के कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है। तो उससे हमें कुछ क्लियर होगा। देखो, स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। केस 1 देखो दोस्तों, केस 1 में देखो, मान लो x माइनस वाई की होल पावर n आ जाए दोस्तों, ठीक है। हमने तो क्या पढ़ रखा है दोस्तों, देखो एक बार, हमने तो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ रखा है a प्लस में b की पावर जो n है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना दोस्तों, इस बाइनोमियल थ्योरम को चेंज नहीं करना दोस्तों, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम वही रहेगी, केवल a और b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें x हो जाएगी, और जो b की वैल्यू है दोस्तों वो माइनस वाई हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम दोस्तों बिल्कुल सेम रखनी है हमने, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम दोस्तों हमने बिल्कुल सेम रखनी है अपनी ये वाली, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले है NC0, ठीक है, NC0 ऐसे लिख देंगे हम इसमें, ठीक है। अब लगाएंगे a लिखना है ना हमने, तो x लिख देंगे, a का मतलब है x, ठीक है। ये a है, ये b है दोस्तों। तो इसकी पावर क्या करनी है दोस्तों, अभी छोड़ो इसको, पावर बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनटू में लिखना हमने b माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर चलेंगे हम NC1 पे, ठीक है। पहले 0 से शुरुआत करेंगे, 0 से लेके कहाँ तक जाना, हमने n तक जाना है यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे x इंटू में माइनस वाई, ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस में NC2 लिख देंगे, a की वैल्यू तो x है ना, a की वैल्यू x और b की माइनस वाई है दोस्तों, ऐसे लिख दिया। आगे देखो, प्लस में, नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, प्लस में NC3 x इंटू में माइनस वाई, ऐसे लिख दिया। प्लस में डॉट 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 डॉट, प्लस में NCn x इंटू में y, इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों में, ठीक है। हमने बाइनोमियल थ्योरम चेंज नहीं करी दोस्तों, हमने ab की जगह दोस्तों ये वैल्यू थी हमारी, ये डाल दी हमने इसमें, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, पावर को जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी पावर डिक्रीज करनी है, ठीक है। यहाँ पे n लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे n-1, यहाँ पे n-2, यहाँ पे n-3, यहाँ पे n-n, क्योंकि जो लास्ट टर्म होती है उसमें तो हमारा a होता ही नहीं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वांटिटी होती ही नहीं, ठीक है, 1 होती है, ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो सेकंड क्वांटिटी है दोस्तों b वाली, ठीक है, माइनस वाई, उसकी जो पावर है उसको इंक्रीज करना है, 0 1 2 3, यहाँ पे दोस्तों n आएगा लास्ट में, सबसे लास्ट में n। अब सोल्व करेंगे दोस्तों इसको, ठीक है। x माइनस वाई की होल पावर n है, तो NC0 इंटू में x की पावर n, किसी की पावर 0 दोस्तों, 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में NC1 इंटू में
एक्स की पावर n माइनस वन। देखो दोस्तों ये माइनस है दोस्तों, माइनस का साइन है। यदि इसकी पावर ओड है, देखो यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं, यदि माइनस वन की पावर ओड है तो आएगा नेगेटिव में आंसर। यदि माइनस वन की पावर इवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जो वन है दोस्तों वो ओड है। ठीक है, वन ओड है तो इसका मतलब नेगेटिव आंसर आएगा दोस्तों इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये वाला साइन आगे चला जाएगा दोस्तों, इंटू में वाई आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में NC2 लिखेंगे, x की पावर है, देखो n माइनस टू है ना, यहाँ पे माइनस वन की पावर दोस्तों, माइनस वन लिख सकते हैं ना यहाँ पे, माइनस वन इंटू में वाई। ठीक है, माइनस वन की पावर इवन है, इवन है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देंगे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा साइन, वाई स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का साइन हटा देंगे दोस्तों यहाँ से। अब इसमें आ जाओ, प्लस में NC3 x की पावर n माइनस में 3 माइनस वन की पावर ओड है दोस्तों। ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ दोस्तों। ठीक है, वाई क्यूब आ जाएगा, प्लस में डॉट 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 डॉट। ठीक है, NCN x की पावर n माइनस n, जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, वन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस में y की पावर n, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो गया दोस्तों, x माइनस वाई की होल पावर n का। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों केस 2 पे आ जाओ। यदि मान लो ऐसा हो 1 प्लस में x की पावर n। ठीक है, हमने क्या करना दोस्तों, a को तो 1 मानना है और b को क्या मानना है, x मानना है, कुछ नहीं करना, सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो NC0 से शुरुआत करेंगे दोस्तों, और क्या लिख देंगे, एक बार तो लिख देंगे 1, एक बार लिख देंगे इसमें सेकंड, एक बार फर्स्ट क्वांटिटी एक बार सेकंड क्वांटिटी, प्लस में NC1 ऐसे लगा देंगे, इंटू में फर्स्ट क्वांटिटी इंटू में सेकंड क्वांटिटी, प्लस में NC2 प्लस में इंटू में दोस्तों सॉरी इंटू में फर्स्ट इंटू में सेकंड, प्लस का साइन NC3 लगा देंगे, फर्स्ट इंटू में सेकंड, प्लस में डॉट डॉट डॉट, प्लस में NCN तक जाएगा दोस्तों, 1 इंटू में x ऐसे लगा दिया दोस्तों। ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म है उसकी जो पावर है वो डिक्रीज करती आनी है दोस्तों। ठीक है, उसकी पावर डिक्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे n लगा देंगे, यहाँ पे n माइनस वन, n माइनस में 2, n माइनस में 3, n माइनस में 4। जो सेकंड क्वांटिटी है दोस्तों, ठीक है, उसकी पावर इंक्रीज करनी है, 0 1 2 3 और यहाँ पे n आएगा दोस्तों लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, अब देखो दोस्तों 1 की पावर चाहे कुछ हो, ठीक है, 1 की पावर जैसे n है, n नेचुरल नंबर है कोई भी, 1 की पावर 1 हो दोस्तों, 1 की पावर 5 हो, या 1 की पावर 6 हो, या 1 की पावर 100 हो, आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आता आएगा। ठीक है, 1 आएगा, तो इसमें 1 आएगा यहाँ पे, तो ठीक है, इसको हटा देंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब 1 प्लस में x की पावर n, तो ये हो जाएगा NC0। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस पे आ जाओ, NC1 पे आ जाओ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इंटू में x कर देंगे दोस्तों, x की पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है 1 तो। ठीक है, प्लस में NC2, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आएगा, x स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, प्लस में NC3, इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, x क्यूब कर देंगे, प्लस में डॉट 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 डॉट, प्लस में NCN, ये 1 आ जाएगा, x की पावर n हो जाएगा दोस्तों, x की पावर n, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया दोस्तों हमने, एक्सपेंशन हो गया इसका। अब आ जाओ थर्ड केस के ऊपर दोस्तों। थर्ड केस में मान लो ऐसा हो 1 माइनस में x की पावर n हो दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखो a तो हमारा 1 है और b क्या है दोस्तों, b है माइनस x। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम चेंज नहीं करनी दोस्तों, हमने केवल a और b चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा NC0 से शुरुआत होगी। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म भी लिखेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी भी लिखेंगे और सेकंड भी लिख देंगे इंटू। ठीक है, प्लस का साइन है, NC1 लिख देंगे, इंटू में फर्स्ट क्वांटिटी इंटू में सेकंड क्वांटिटी, प्लस में NC2 लिख देंगे, इंटू में फर्स्ट इंटू में सेकंड। अच्छा, प्लस में NC3
इंटू में फर्स्ट इंटू में सेकेंड, ठीक है, प्लस में डॉट 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 प्लस में NCN इंटू में फर्स्ट क्वांटिटी इंटू में सेकेंड, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब पावर क्या करनी है दोस्तों, फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसकी पावर डिक्रीज करनी है हमने, ठीक है। डिक्रीज का मतलब ये है कि n से शुरुआत करेंगे, n माइनस 1, n माइनस में 2, n माइनस 3, n माइनस में n, ये हो जाएगा दोस्तों। जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी पावर इंक्रीज करनी है, 0, 1, 2, 3, 4, ये होगी दोस्तों, 4 नहीं, यहाँ पे n होगी दोस्तों, सॉरी, ठीक है, n हो जाएगी क्योंकि ये n है ना, n टर्म हमारी, तो n हो जाएगी। तो अब देखो दोस्तों, 1 माइनस में x की होल पावर n है, तो NC0, यहाँ पे NC0, 1 की पावर कुछ हो दोस्तों, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस एक्स की पावर 0 है दोस्तों, किसी की पावर 0 होती है दोस्तों, उसका मतलब 1 ही होता है दोस्तों, ठीक है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया दोस्तों, इसका भी मतलब 1 है, इसका भी मतलब 1 है, ठीक है। प्लस में NC1, इसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 आ गया। अब देखो नेगेटिव की पावर ओड है दोस्तों, तो ओड है तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगाओ पहले तो, और यहाँ पे x लगा दो। प्लस में NC0, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, देखो माइनस की पावर 2 है, ये 1 है, तो प्लस का साइन आएगा दोस्तों, ठीक है, तो प्लस और प्लस प्लस रहेगा, और यहाँ पे x स्क्वायर लगा देंगे हम खाली। प्लस में NC3, 1 की पावर कुछ हो, 1 आएगा, माइनस की पावर ओड है दोस्तों, ओड है तो माइनस का साइन बाहर आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, तो इसको काट के माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू में x क्यूब हो जाएगा। प्लस में डॉट 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 NCN, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, n माइनस n 0 हो जाएगा, तो 0 1 हो जाएगा, तो ठीक है, तो इसमें लगा देंगे माइनस एक्स की पावर n, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम लगानी है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स कंप्लीट, और इससे अगली वीडियो में दोस्तों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।